प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, गंगा मैया की जय। आज हम जितिया व्रत के कथा सुना रही हूँ। जितने भी बहनें इस कथा को सुन रहे हैं पूरा जरूर सुनिए। कथा आधा अधूरा न तो सुना जाता है और ना ही सुनाया जाता है। जितिया व्रत के कथा पुत्र के दीर्घायु होने के लिए सुनी जाती है। जितने भी बहनें जितिया व्रत किए हैं वो एक बार इस कथा को जरूर सुने। और जो बहनें मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जब भी कोई वीडियो डाले तो आप तक शीघ्र पहुँचे। तो चलिए जितिया व्रत के कथा सुना रही हूँ। आज हम दो बहनों की कथा सुना रही हूँ जिसका नाम सुखिया और दुखिया था। एक का नाम सुखिया था और दूसरे का नाम दुखिया था। दोनों के भाग्य दोनों के नाम के अनुसार ही था। सुखिया खूब सुखी और दुखिया खूब दुखी। सुखिया के पास ढेर सारा धन दौलत था लेकिन दुखिया के पास कुछ नहीं था। वो गरीब थी। दो बहन थी लेकिन दोनों का भाग्य बिल्कुल अलग। नाम के अनुसार ही दोनों का भाग्य था। अब देखिए दोनों बहन के शादी एक ही गांव में हुआ था। दुखिया जो थी वो सुखिया के घर में ही काम करती थी। झाड़ू पोछा के काम सुखिया के घर में ही करती थी। खाना बनाती थी। जो भी बासी बचता था सुखिया दुखिया को दे देती थी। दुखिया उस खाना को अपने घर ले जाती, बच्चे और पति के साथ खाती थी। इसी तरह सुखिया का जीवन कट रहा था। इसी तरह दुखिया का भी जीवन कट रहा था। दोनों बहन का जीवन चल रहा था। अब देखिए क्या हुआ। एक बार जितिया का जब व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी। दोनों अपने बच्चों के लिए जितिया का व्रत रखी। अब देखिए जब जितिया का व्रत रखी दुखिया क्या की, सुखिया के घर में जो चावल बनाती थी उसमें से जो खुदी निकलता था वो अपने लिए रख लेती थी और बहिया जो चावल था वो सुखिया के लिए बना दी। नहाए खाए के दिन जो नोनी का साग बनता है वो अच्छा वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो उसमें से डंटी निकला वो अपने लिए रख ली। रोज तो वो बासी खाना ही खाती थी लेकिन जितिया का त्योहार था, जितिया का व्रत था तो जितिया के दिन बासी खाना नहीं खाया जाता है। अब दुखिया बेचारी क्या करे, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। तो वह साग के डंटी और खुदी चावल अपने लिए रख ली और वही सब लेकर अपने घर गई। बासी खाना उस दिन लेकर अपने घर नहीं गई। जो खुदी चावल लेकर गई थी और खुदी दाल लेकर गई थी और साग के डंटी लेकर गई थी उसी का खाना बनाई और साग के डंटी इधर उधर थोड़ा सा छीट दी। अपने खाई, बच्चा को खिलाई और पति को खिलाई। दुखिया सब को खिलाकर सोने के लिए चली गई क्योंकि वह बहुत थक गई थी। अपने बहन के घर काम भी की थी और घर पर आकर खाना भी बनाई थी, इसीलिए वह बहुत थक गई थी और थोड़ा सा चावल और साग थोड़ा सा रख दी, रख कर सोने के लिए गई थी। अब देखिए क्या हुआ। जब आधा रात हुआ उसके घर के फाटक कोई खटखटाया कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खट खट दरवाजा पर बजाने लगा।
तो दुखिया पूछती है कि आप कौन हैं, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो उधर से एक बूढ़ी माई आवाज देते हैं कि बेटी हम बूढ़ी माई हैं, सो हमको बहुत तेज भूख लगा है, तो फाटक खोलो। दुखिया है जो फाटक खोलती है तो देखती है कि एक बूढ़ी माई है। बूढ़ी माई खड़ी है। दुखिया जो है बूढ़ी माई को अंदर बुलाई और खटिया पर बैठने के लिए दी। फिर बूढ़ी माई कहते हैं बेटी हमको है जो बहुत जोर से भूख लगा है, तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है, तुम हमको खाना दोगी। तब दुखिया कहती है बूढ़ी माई हम तो बहुत गरीब हैं, अपनी बहन के घर में काम करते हैं, वहीं से खुदी चावल और दाल थोड़ा सा लाए थे और साग के डंटी लाए थे, वही बनाए हैं और वही खाए हैं और उसमें से थोड़ा सा बच गया है, तो बूढ़ी माई आप खाइएगा उसको। तो बूढ़ी माई कहती है हाँ बेटी क्यों नहीं खाएंगे, हमको बहुत तेज भूख लगा है, तुम्हारे पास जो है वो लाकर हमको दो, हम खा लेंगे। अब दुखिया जो है वह खुशी खुशी ले आई चावल और खुदी के दाल बनाई थी और डंठल के साग बनाई थी, वह खुशी खुशी बुढ़िया माई को दे देती है। बूढ़ी माई खुशी खुशी उसको खा ली। फिर बूढ़ी माई कहती है दुखिया से कि बेटी रात बहुत हो गया है, हमको कुछ दिखता नहीं है, सो अपना घर कैसे जाएं, तुम्हारे घर में आज हम रात बिता लें, हम तुम्हारे घर में ही सो जाएं। तो दुखिया कहती है कोई बात नहीं है बुढ़िया माई, आप आज यहाँ रह जाइए, सुबह चले जाइएगा। तो दुखिया खटिया बढ़िया से बिछा दी और उस पर बूढ़ी माई को सुला दी। बूढ़ी माई उस पर आराम करने लगे और दुखिया भी बगल में ही सोने चली गई। अब देखिए दुखिया बहुत थकी हुई थी तो वह सो गई। जब थोड़ा रात और हुआ तो बूढ़ी माई उठती है और दुखिया को भी उठाती है, बेटी उठो उठो ना, हमको बहुत लैट्रिन लगा है तो हमको लैट्रिन जाना है। तो दुखिया कहती है बूढ़ी माई हम तो बहुत गरीब हैं, मेरे घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है, रात बहुत हो गया है, इस वक्त आप कहाँ जाइएगा। तो एक काम कीजिए, उस कोना में जाकर आप लैट्रिन कर लीजिए, सुबह हम उसको साफ कर देंगे। ऐसा बोलकर दुखिया सो गई। बूढ़ी माई गई उस कोना में। फिर वहीं से बूढ़ी माई चिल्लाती हैं बेटी बेटी भड़ भड़ करे कि छर छर करे। दुखिया तो नींद में थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तो दुखिया कहती है कि बूढ़ी माई आप भर भर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माई आई दुखिया के पास, फिर उसको उठाने लगी। दुखिया फिर सो गई थी तो फिर दुखिया के उठा के कहती हैं कि बेटी हम अपना हाथ कहाँ पोछे। तो दुखिया कहती है कि बूढ़ी माई आप एक काम कीजिए, मेरे बाल में पोंछ दीजिए और आप सो जाइए आराम से। अब बूढ़ी माई उसके बाल में अपना हाथ पोंछ दी और सोने के लिए चली गई खटिया पर। अब देखिए जब सुबह हुआ तो दुखिया सब कुछ भूल गई। दुखिया को लगा कि यह सब सपना था।
सुबह जब हुआ तो दुखिया गई नहाने के लिए नदी में। जब दुखिया नदी में नहा रही थी, बाल धो रही थी, उसके बाल से सोना चांदी गिर रहा था। तो वहाँ पर जो भी महिला नहा रही थी तो दुखिया से कहती है, दुखिया से पूछती है, तुम्हारे बाल से सोना चांदी गिर रहा है, तुम अपने बाल में क्या लगाई हो? तुम्हारे बाल से सोना चांदी क्यों बह रहा है? अब देखिए दुखिया को सब बात याद आ गया। जो दुखिया को सपना लग रहा था उसको याद आया कि यह सब मेरे साथ सचमुच के हुआ है। रात में मेरे घर बूढ़ी माई आई थी। बूढ़ी माई को हम बोले थे कि कोना में लैट्रिन कर दीजिए, हम साफ कर देंगे। मेरा घर तो गंदा होगा, सो हम घर जाते हैं और अपना घर साफ करते हैं, फिर आकर नहाएंगे। तो दुखिया गई अपने घर। जब अपने घर गई, घर का कोना देखती है तो क्या देखती है? वहाँ पर सोना चांदी का ढेर लगा हुआ है। अब दुखिया यह सब देखकर पूरा खुश हो गई। तो दुखिया को समझते देर नहीं लगा कि हो ना हो जितवाहन बाबा ही मेरे घर रात में बूढ़ी माई के भेष में आए थे मेरा परीक्षा लेने के लिए। ये सब जितवाहन बाबा के कृपा से ही हमको मिला है। तो जितवाहन बाबा को प्रणाम करने लगी, जयकारा लगाने लगी, बाबा आपकी जय हो, बाबा आपकी जय हो। अब देखिए इसके पास तो बहुत सारा सोना चांदी हो गया। अब दुखिया जो है वह सुखिया से बहुत ज्यादा अमीर हो गई। सुखिया तो अमीर थी ही, दुखिया उससे भी ज्यादा अमीर हो गई। अब दुखिया जो है वह सुखिया के घर में काम करने नहीं जाती थी। अब उसके पास खुद ही धन दौलत हो गया था, तो वह क्यों जाए भला काम करने के लिए। अब देखिए एक दिन दुखिया अपना लड़का के भेजती है, बेटा तुम जरा मौसी के घर जाओ और मौसी के घर से तराजू मांग कर लाओ, तो नापेंगे यह कितना सोना चांदी है, यह कै किलो सोना चांदी है, हम इसको तौलेंगे। तो जाओ मौसी के घर तराजू और बटखारा मांग कर लाओ। अब बच्चा गया मौसी के घर मांगने के लिए तराजू बटखारा। तो बच्चा अपने मौसी से कहता है, मौसी आपके घर तराजू है, मेरी माँ तराजू मांगी है। तो फिर सुखिया कहती है, तो तुम्हारी माँ तराजू मांगी है, क्या मापेगी तराजू से? तब बच्चा कहता है, मेरी माँ तराजू से सोना चांदी तौलेगी, मेरे घर में बहुत सोना चांदी है। तब सुखिया कहती है बच्चा से, खाने के लिए तो होता नहीं है, चला सोना चांदी तौलने के लिए। झूठ बोलता है हमसे, सच बताओ क्या नापेगा? तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी माँ हम सच कह रहे हैं, मेरे घर में बहुत सोना चांदी है, मेरी माँ सोना चांदी ही तौलेगी तराजू से। अब जो है सुखिया भी सोचने लगी, कोई ना कोई तो बात जरूर है, क्योंकि दुखिया कई दिन से काम पर नहीं आ रही है, आखिर तराजू मांगी है, कुछ ना कुछ तो जरूर नापेगी इसमें। आखिर क्या नापेगी? तो वह क्या कि तराजू में थोड़ा सा लसा लगा दी। जो कुछ भी दुखिया नापेगी ना
तो इसमें सट जाएगा और पता चल जाएगा। लाशा लगा दी और बच्चा को तराजू दे दी। बच्चा तराजू लेकर गया घर और दुखिया नाप ली कि कितना सोना चांदी है। फिर तराजू वापस सुखिया के घर भिजवा दी। जब तराजू सुखिया के घर आया तो सुखिया तराजू उलट पुलट कर देखने लगी, क्या सटा है इसमें। तो देखती है जहाँ पर वह लाशा साटी थी वहाँ पर थोड़ा सा सोना का टुकड़ा सटा हुआ है। अब सुखिया को लगने लगा सचमुच में सोना चांदी ही मापा है, अभी तो इस लाशा में थोड़ा सा सोना सटा है। आखिर इतना सोना चांदी आया कहाँ से मेरी बहन के पास? चोरी की है क्या? कहाँ से आ गया इतना सोना चांदी? पता लगाना पड़ेगा। तो फिर गई सुखिया दुखिया के घर पता लगाने के लिए इतना सोना चांदी कहाँ से आया। सुखिया जब दुखिया के घर गई तो कहती है, सुने हैं तुम्हारे घर में बहुत सारा सोना चांदी हो गया है, तुम नापने के लिए तराजू भी मंगाई थी, इतना सोना चांदी कहाँ से तुम्हारे पास आया? तब दुखिया कहती है, बहन जानती हो जितिया के दिन साक्षात मेरे घर में जितवाहन बाबा आए थे, बूढ़ी माई का रूप धारण करके तुम्हारे घर से जो खुदी चावल लाए थे ना और साग का डंटी लाए थे उसी को बनाए थे, उसी को हम खिलाए। रात में आई और दरवाजा खटखटाई और बोली कि हमको भूख लगा है, उनको हम खाना दिए। फिर वह बोली कि हमको कुछ दिखता नहीं है तो हम यहीं सोना चाहते हैं, हम उनको सोने के लिए दिए। फिर रात में उनको लैट्रिन लग गया। फिर हम बोले जाइए उस कोना में कर लीजिए। सारी बात अपनी बहन से बताती है। यह सब बात सुनने के बाद सुखिया के मन में भी लालच हो गया। सुखिया को दुखिया के धन देखकर उसके मन में लालच आ गया। हम भी जितिया में जो अगला बार जितिया का व्रत आएगा तो हम भी खुदी चावल बनाएंगे और साग का डंटी बनाएंगे। फिर मेरे घर में भी जितवाहन बाबा आएंगे और हमको आशीर्वाद देंगे, ढेर सारा सोना चांदी देंगे। वह पूरा खुश थी, उसको लालच हो गया। तो देखिए अगला साल जितिया का व्रत आया तो सुखिया क्या की, चावल साफ करते समय उसमें से खुदी चावल निकाल दी और साग में से डंटी निकाल दी और उसी को बनाई। जैसे जैसे दुखिया उसको बताई थी वैसे वैसे वह भी बनाई। वह भी खाना बना ली और बाल बच्चा को खाने के लिए दे दी, पति को खिला दी, अपने खा ली और थोड़ा सा खुदी का चावल और साग रख दी। और बूढ़ी माई के इंतजार कर रही थी कि कब आएगी बूढ़ी माई, और झूठ मूठ के सोने का प्रयास कर रही थी। फिर आधा रात हुआ। उसी तरह बूढ़ी माई सुखिया के घर आई और दरवाजा खटखटाती हैं कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हमको बहुत जोर से भूख लगा है। अब सुखिया यही इंतजार में थी कि बूढ़ी माई आएगी, दरवाजा खुलाएगी। तो वह तुरंत जाकर दरवाजा खोलती है और बूढ़ी माई से कहती है,
आइए आइए बूढ़ी माई आइए आइए। वह बिस्तर लगा कर रखी थी, बिस्तर पर बैठाई। बूढ़ी माई कहते हैं कि हमको भूख लगा है। तो सुखिया कहती है कि अभी खाने के लिए लाते हैं, अभी हम आपके लिए खाने के लिए लाते हैं। तो तुरंत अंदर गई और खुदी चावल के भात और डंटी के साग लाई और बूढ़ी माई को दे दी खाने के लिए। बूढ़ी माई खा ली उसको। फिर बूढ़ी माई उससे कहती है उसी तरह, बेटी हमको कुछ दिखता नहीं है रात बहुत हो गया है, हम तुम्हारे घर में रात काट ले। तो सुखिया कहती है, हाँ बूढ़ी माई यहीं पर आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सोच ही रही थी रात रुके। बूढ़ी माई को सोने के लिए दे दी और वह भी जाकर सो गई। अब उसको तो नींद नहीं आ रहा था कि कब बूढ़ी माई को लैट्रिन लगे, कब बूढ़ी माई को लैट्रिन लगे। फिर उसी तरह कुछ देर हुआ। बूढ़ी माई सुखिया से कहती है, बेटी हमको बहुत तेज लैट्रिन लगा है, हम कहाँ जाएं? तो तुरंत सुखिया कहती है, बूढ़ी माई वहाँ कोना है ना, उसी में जाकर लैट्रिन कर लीजिए। बूढ़ी माई गई उस कोना में, फिर वहीं से चिल्लाती हैं, बेटी भर भर करे या छर छर करे। अब देखिए क्या होता है। सुखिया भूल गई कि दुखिया क्या कही थी, भर भर बोली थी कि छर छर बोली थी। वह भूल गई तो वह बूढ़ी माई को कहती है, आप छर छर कर दीजिए। बूढ़ी माई छर छर कर दी। फिर बूढ़ी माई कहती है, बेटी अपना हाथ कहाँ पोछे? तो सुखिया कहती है कि मेरे बाल में पोंछ लीजिए। तो बूढ़ी माई उसके बाल में पोंछ ली और सोने के लिए चली गई। अब सुखिया सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुखिया को तो नींद नहीं आ रहा था कि कब सुबह होए और सोना चांदी मिले। सुबह उठती है तो सुखिया क्या देखती है कि उसके घर पूरा बदबू मार रहा है, उसका घर पूरा गंदा हुआ है, उसके बाल में गंदा लगा हुआ है, उसके पूरा घर गंदा है। जिस बिस्तर पर सोने के लिए दी थी बूढ़ी माई को, वह बिस्तर भी गंदा है। अब यह सब देखकर सुखिया को बहुत गुस्सा आया, दुखिया पर बहुत गुस्सा आया कि दुखिया हमसे झूठ बोली, अपना घर सोना चांदी से भर ली और मेरा घर गंदगी से भर दी। मेरी बहन हमसे झूठ बोली तो उसको बहुत गुस्सा आया और वह गई दुखिया के घर लड़ने झगड़ने के लिए। जब दुखिया के घर गई सुखिया कहती है कि तुम अपना घर सोना चांदी से भर ली और मेरा घर गंदा करा दी, तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोली हमसे। तो दुखिया कहती है, बहन गुस्सा मत करो, क्या बात हुआ हमसे बताओ। तब सुखिया सारी बात दुखिया को बताती है। तब दुखिया कहती है, तुम सब कुछ तो ठीक की बहन। तब बूढ़ी माई तुमको पूछी, बेटी भर भर करे कि छर छर करे? तुमको भर भर बोलना था, छर छर नहीं बोलना था, यहीं पर तुमसे गलती हो गया। तो देखो बहन तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुमको पता था कि जितवाहन बाबा रूप बदलकर बूढ़ी माई के भेष में आए हैं, तो तुम उसको अच्छा भोजन बनाकर खिलाती, उनको अच्छे से रख सकती थी।
सेवा कर सकती थी, लेकिन तुम नहीं की। हमको तो पता भी नहीं था और मेरे घर में कुछ भी नहीं था, जिस वजह से हम उनको खुद ही चावल के भात और डंटी के साग दिए थे खाने के लिए। और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तुम्हारे पास सब रहते हुए खुद ही चावल के भात और डंटी खिलाई और अपने पूरा अच्छी तरह भोजन की, अच्छा पकवान बनाकर खाई। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तुमको पता था तो उनको अच्छा तरह से खातिर भाव करना चाहिए था, सेवा करना चाहिए था। देखो बहन, तुम लालच की हो, तुमको इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए तो तुम्हारा घर गंदा हो गया। तब सुखिया को समझ में आया, हाँ, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। हम सेवा कर सकते थे जितवाहन बाबा के, लेकिन हम नहीं किए। उसी का परिणाम है कि मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। सुखिया के समझ में सब बात आ गया था, तो कहते हैं जितवाहन बाबा से, हे जितवाहन बाबा, ऐसे दुखिया को दुख दूर किए, उसका घर धन दौलत से भर दिए। इसी तरह हम सब भक्तों का घर धन दौलत से भर दे। अपनी कृपा हम सभी भक्तों पर बनाए रखिएगा। जो बहने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, उसके घर में जितवाहन बाबा धन दौलत भर देंगे। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन बाबा की जय, गंगा मैया की जय।